नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, इस एक कॉन्सेप्ट ने एंजाइटी का सामना कर रहे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को हराम कर रखा है। मन में यही विचार पैदा होता है कि जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो मेरे मन में तो बहुत ज़्यादा ऐसे विचार पैदा होते हैं जो कि अगर सत्य हो गए तो मेरा पूरा का पूरा जीवन खराब होने वाला है। बहुत सारे लोग जो कि हेल्थ एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि फ्यूचर को लेकर के वरी हैं, उनके मन में लगातार लगातार यह विचार चलते रहते हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा होने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा होगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि विचार आने से ज़्यादा इस विचार से व्यक्ति परेशान है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मुझे बता रहा है कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा हो जाएगा, और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। पर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन में मेरे वही वही विचार बार बार आ रहा है और मैं उस विचार को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सोचना नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी, पर मेरे मन में फिर भी निगेटिव थॉट चल रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं भविष्य को लेकर के चिंता करूं, पर मेरे मन में बार बार चिंता वाले विचार पैदा होते हैं और मेरे मन में डर का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वजह से आप जैसा सोच रहे हो वैसा हो जाएगा? तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, आपके लिए, अगर आप एंजाइटी का सामना कर रहे हैं तो। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट केवल तभी काम करने वाला है जब आप वाकई में एक डायरेक्शन में वर्क करना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपके विचार आ रहे हो तो वैसा हो जाएगा। उसको आप वाकई में फील करते हो, और फील का मतलब ही कैसा है? पॉजिटिविटी के साथ। आप उस चीज को लेकर के खुश हो, आपके मन में उस चीज को लेकर के उत्साह हो, आपके मन में उस चीज को लेकर के पॉजिटिव इमोशन हो, तब जाकर के इस बात की संभावना बनती है कि आप जो सोच रहे हो उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब सोचने मात्र से आप कुछ नहीं पालोगे, सोचने मात्र से आपको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। जब आप विचार करोगे तो सीधी सी बात समझो दोस्तों कि उस दिशा में आप काम करोगे। अगर आज आप सोचते हो कि आपको एक मोबाइल खरीदना है, तभी मोबाइल की दुकान ढूंढोगे ना, तभी अलग अलग मोबाइल देखोगे और पसंद करोगे कि क्या मोबाइल आपको लेना है। और भी सरल शब्दों में मेरी इस बात को समझना है तो आज ही इस बात का अभ्यास करिएगा। आप अपने मन में यह विचार लेकर के आइएगा कि मुझे स्विफ्ट गाड़ी खरीदनी है। रास्ते पे निकलिएगा, आपको हर दूसरी गाड़ी स्विफ्ट नजर आने लगेगी। इसके पहले भी रास्ते में स्विफ्ट गाड़ियां चल रही थी, पर आपकी नजर बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं थी, क्योंकि आपके दिमाग में और कुछ चल रहा था। पर जब आप सोचते हो कि मेरे को स्विफ्ट गाड़ी लेनी है, तो जैसे ही आप उस गाड़ी के बारे में विचार करोगे, हर दूसरी गाड़ी आपको स्विफ्ट नजर आने लगेगी। आपको दिखने लग जाएगी कि हाँ, यहाँ पर भी ये गाड़ी जा रही है, वहां पर भी ये गाड़ी जा रही है। तो क्या इसके पहले मार्केट में वो गाड़ियां नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या इसके पहले आपकी नजर कभी उस गाड़ी के ऊपर नहीं पड़ी होगी? बिल्कुल पड़ी होगी। पर क्योंकि आप उसे चाह नहीं रहे थे, इसलिए आप उस दिशा में बढ़ नहीं रहे थे। अब यहां से एक कंफ्यूजन और शुरू होता है दोस्तों। तो मैं तो नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई फालतू के विचार आए, कोई हेल्थ रिलेटेड थॉट आए, कोई बीमारी रिलेटेड थॉट आए, पर क्योंकि मेरे मन में वो थॉट आते हैं और मैं सोच रहा हूं तो कहीं वैसा ना हो जाए। तो आप ये सोच तो रहे हो ना उस विचार के साथ कि मैं जैसा सोच रहा हूं कहीं वैसा ना हो जाए, तो वो होगा कैसे? क्योंकि आप तो पहले ही उसके अंदर जो है एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो। समस्या ये है कि वो रुक नहीं रहा है। किस वजह से? क्योंकि आपके मन में ये फॉल्टी कॉन्सेप्ट बन गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि मैं सोचूंगा और वो चीज हो जाएगी। एक दूसरी बात भी यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित, कि आखिर कैसे विचार करने से वो चीज काम करने वाली है। हम जिस भी तरीके से विचार करते हैं दोस्तों, वो विचार हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस लेकर के आते हैं।
एक इंसान जब खुश होता है, एक इंसान जब मोटिवेटेड होता है, एक इंसान जब अपने अंदर उत्साह महसूस करता है, तभी वो जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल उत्साह फील नहीं कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उसको कहीं से भी कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो आप खुद बताओ वो जीवन में कुछ करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अच्छा सोचोगे और अच्छा होगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप अच्छा विचार करोगे, आपके पूरे के पूरे बॉडी में पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होने लगेंगे, और जब पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे तो आप मोटिवेटेड होगे किसी काम को करने के लिए। आप खुद बताओ, अभी आपको जब एंजाइटी होती है तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लगता है ना। सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी जीवन में कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आता है, हर समय निगेटिव थॉट चलते रहते हैं। तो ये क्या है? ये इस बात का परिणाम है कि आप जिस भी तरीके से सोच रहे हो वो आपकी बॉडी में निगेटिव केमिकल चेंजेस कर रहा है, और निगेटिव केमिकल चेंजेस के वजह से आप सेल्फ मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो कुछ भी करने के लिए। तो जब आप सेल्फ मोटिवेटेड फील ही नहीं करोगे तो आप कुछ कर पाओगे क्या, कुछ पा पाओगे क्या? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरी नजर में, कि जब आप सकारात्मक सोचते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके के केमिकल रिलीज होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने आप को कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। वहीं पे जब आप निगेटिव इमोशंस के साथ भरे होते हो तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते हो। और बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप मोटिवेटेड फील करोगे तब आप कुछ पाने के प्रयास करोगे, और जब आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे तो आप कुछ पाने के प्रयास नहीं करोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अगर आप एंजाइटी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे तौर पर यह बात समझनी है कि मेरे मन में निगेटिव थॉट चलते हैं, भविष्य को लेकर के चिंता युक्त विचार चलते हैं, उन्हें मुझे ठीक करना है। और अगर मैं उन्हें ठीक करूंगा तो मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशनल चेंजेस आना चालू हो जाएंगे, जिसके वजह से मैं अच्छा फील करना चालू कर दूंगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट केवल और केवल व्यक्ति को मोटिवेटेड करने के लिए है, किसी चीज को पाने के लिए। उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे प्रयास करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही वो चीज़ उसे मिल सकती है। आप मुझे स्वयं बताओ कि अभी जब कोविड आया था तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से धरा का धरा रह गया। लोग तो 2 साल 3 साल के लिए घरों के अंदर बंद हो गए। अब सोचते रहो, विचार करते रहो, यूनिवर्स में फेंकते रहो विचार। कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ईश्वर के प्लान से बड़ा कोई भी प्लान नहीं होता है। तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इस बात पे विश्वास करना, ईश्वर ने जो प्लान किया होगा, जो योजना बनाई होगी, उस योजना के सामने हमारा खुद का अस्तित्व बहुत छोटा है। इसलिए हम प्रभु के शीश नभाते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तुम ही योजना करता हो और तुम ही उस योजना के संचालन करता हो। मैं तुमको शीश नवाता हूं और तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन को सही दिशा में लेकर के जाएं, मेरे कष्टों को हरें, मुझे जीवन में शांति प्रदान करें। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।